चाहिए बेले कटी रखी थी जयपुर नहीं जाना और हुन बोर्ड तंग हो गया। डोडा छोड़ करके उसकी जगह टेबलेट ताउम्र लेनी पड़ी। दर्द होता है ना कैंसर में, वो तो टर्माडोल टेपेंडाडोल ऐसी टेबलेटें देते हैं। है नहीं भूख हड़ताल कर मरो या बाढ़ मेरा मरो हिंदी में मरो हजोर में मरो अपने जयपुर भूखी देखो नहीं है नहीं तो नहीं भजन लाल ने हमारा निवेदन है और डोकरा कुके बोड़ो धर्म और रिज्मो तो है। सर क्या नाम है आपका और क्या आप भी डोडा का सेवन करते हो, डोडो का, या फिर केवल इनके लिए आप आए? मेरा नाम राकेश है, मैं यहाँ काम भी करता हूँ माइंस पे एक। और ये लोग बूढ़े बुजुर्ग जो है ना, गाँव में जाता हूँ माइंसों पे देखता हूँ, और मेरे उधर भी है तो लोग बूढ़े हैं तो वो कहते हैं यार कोई बोलता नहीं है, बोलो सही बर्बाद हो रहे हैं। और ये जो नशा देखा ना, मेडिकल नशा, फिर इसके ऊपर मैंने पूरा पता किया जाके। जैसे नशा मुक्ति केंद्र थे, वहाँ गया, वहाँ से नाम लिए, लोगों के घर पे जाके पूछा भाई छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कोई नहीं छूटता है, हमारे तो टेबलेट लेनी पड़ती है, हमारे को तो छूटता नहीं है। ठीक अच्छा, डोडा छोड़ करके उसकी जगह टेबलेट ताउम्र लेनी पड़ेगी। फिर मैंने पता किया कि भाई ये टेबलेट किसकी आती है, तो टेबलेट जो अपने कैंसर से पीड़ित जो लोग होते हैं, दर्द होता है ना कैंसर में, वो तो टर्माडोल टेपेंडाडोल ऐसी टेबलेटें देते हैं। ठीक है, अब वो टेबलेट तो और ज़्यादा खतरनाक है। फिर पता किया तो ये लगा कि भाई जो अफीम है, अफीम भी ओपीओआईडी दवा है, ये प्राकृतिक है। अफीम और डोडे ये प्राकृतिक है, और जो टेबलेट है वो भी ओपीओआईडी दवाई है। मतलब ज़्यादा दर्द जब होता है ना तो ओपीओआईडी दवा दी जाती है, समझ रहे हो ना आप। ज़्यादा दर्द होता है तो जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो या कुछ और करना हो, या किसी वो जैसे बेहोश वगैरह, काम करती है, दर्द को कम हाँ कर देती उसमें जो करते हैं ना तो ओपीओआईडी दी जाती है। तो जो ये दवाई जो आती है ना मार्केट में नशा मुक्ति केंद्र पे, ये मुझे नहीं लगता है कि भाई अच्छी है। इससे तो अच्छा ये है, प्राकृतिक है ना, भगवान का दिया हुआ है। अगर ये मिले और वो भी एक लिमिट से अगर खाए आदमी तो कहाँ दिक्कत है। अब जो बच्चे हैं 30-40 साल के, उनको तो इस चीज़ को खाना ही नहीं चाहिए। देखो इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है यहाँ अपने राजस्थान में, यूँ हुआ कि 2008 से पहले सिर्फ लाइसेंस वालों को ही ये डोडे मिलते थे, और हर कोई आदमी 2008 में इसके नज़दीक जाता ही नहीं था। जैसे मेरे एरिया की बात बताऊँ, मेड़ता में तो बहुत कम लोग खाते थे, मतलब कोई 500-700 आदमी खाते थे। फिर इन्होंने 2008 में कुछ ऐसी योजना लेके आए, उसमें लॉटरी सिस्टम करा था इन्होंने। लॉटरी सिस्टम से दुकानें खोली। उस टाइम शायद सरकार बीजेपी की थी शायद, तो उस टाइम अखबार में बड़े बड़े वो आए थे पैटर्न, 500 करोड़ रेवेन्यू मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। सरकार नहीं मतलब कहा तो जनता ने बोला नहीं। तो उस टाइम सरकार को सोचना था कि भाई हम ये क्यों ला रहे हैं, अगर ये इतनी खतरनाक चीज़ है तो इसको मार्केट में क्यों ला रहे हैं। करोड़ों रुपए उसका आवेदन शुल्क था हर जिले का। फिर इन्होंने दुकानें खोल दी, फिर वो लाइसेंस वाला बंद कर दिया और खुली बिक्री कर दी। अब अगर 5 साल का लड़का जा रहा तो उसको भी देंगे, 20 साल का जा रहा तो उसको ही देंगे, 25 साल का जा रहा तो उसको ही देंगे, 60 साल का जाए तो उसको ही देंगे। मतलब खुली दुकानें थी, कोई बंद नहीं थी, कोई संडे के दिन भी बंद नहीं होती थी। ठीक है, खूब बिका 6 साल। 2016 में इन्होंने बंद कर दिया। जनवरी में आदेश निकाला था, तो जनवरी में शायद आदेश निकालने के बाद ठेकेदार वापस गए हाई कोर्ट जाके। उन्होंने कहा कि ये हमारा पैसा लगा हुआ इसमें, तो अगर ये जहर था तो हाई कोर्ट ने वापस कैसे अनुमति दी कि भाई आप इसको 3 महीने और बेच लो। फिर उन्होंने 3 महीने बेची, मार्च तक। 1 अप्रैल 2016 से ये बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, अब बंद हुआ। अब क्या किया इन्होंने, कोई प्लान नहीं, प्लान सिर्फ इतना ही 1700 ऐसे ही कुछ इन्होंने नशा मुक्ति केंद्र लगाए थे पूरे राजस्थान में। 1700 नशा मुक्ति केंद्र लगाए थे उस टाइम। उसमें ऐसे बूढ़े बुजुर्गों को ले जाके अंदर फिट किया। 1-2 दिन इनको टेबलेट दी, फिर इनको थोड़े डोडा पोस्ट पकड़ा के इनको फ्री कर दिया, जाओ। फिर इनकी कोई राय नहीं, मतलब बिल्कुल। फिर ये लोग भी क्या है, उस टाइम 2000 में 2200 में मिल जाता था तो वहाँ लेते थे, बोले नहीं, वहाँ चुपचाप बैठ गए। उस टाइम किसी ने बात ही नहीं की। ठीक है, और इनसे छूटा भी नहीं, और ये लोग लेने लग गए। अब जो बच्चे थे तो उनको छुड़ाने के लिए ले गए वहाँ मेडिकल दुकानों पे। भाई घर वाले ले जाएंगे, भाई महंगी चीज़ है, बंद हो गई, अब मिलेगी नहीं। अब जैसे मेरी उम्र के थे या और कोई थे, अब मेरे साथ में 2 थे, मैं तो नहीं करता लेकिन मेरे साथ वो करते थे, उनको छुड़ाया तो दोनों के दोनों ही चले गए। एक को लकवा हो गया, एक को वो मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो दवाइयाँ लेते थे ऐसी, पंजाब वाला आता है कहीं से, कोई देता है पूरी है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ, मतलब अनर गलत दवाई देते हैं, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो प्राकृतिक दवाई सही है ना यार, कहाँ दिक्कत है इसको, है? फिर ये क्या, इनको बच्चों को छुड़ाने के लिए जैसे ही ले गए ना वहाँ मेडिकल पे, तो अपने राजस्थान में ज़्यादा लोगों को 2016 में इतना पता नहीं था कि भाई टेबलेट कौन कौन सी मिलती है मेडिकल पे। और इतना मेडिकल पे लोग जाते ही नहीं थे पहले, मेडिकल का काम ही नहीं था इतना। मैं बताऊँ, इतने बीमार नहीं होते थे 2016 में, बहुत कम लोग जाते थे, घर पे ही सब अपना काम कर लेते थे। सिर्फ 4 चीज़ों का नाम आता था मेरे को पता है, एक तो बेरालगन, एक एनासिन और एक विक्स।
इसके अलावा नाम नहीं जानते थे लोग, मेडिकल पे जाते और ले आते बस, ये इसके अलावा कोई नाम नहीं जानते थे लोग। फिर इन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों पे ये दवाएं दी। अब जैसे ही डोडे महंगे मिले, लड़के जाके वो गोली ले आते हैं, टर्माडोल, टेपेंडाडोल, ये जो आती है ना, नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन हाँ ये जो भी आती है नस्ली गोलियाँ, ये लेके आ जाते हैं और वो खाते हैं। अब आजकल एक और चला है, वो एक कोई रस आता है कोई आयुर्वेदिक, है? अब उससे क्या है कि उत्तेजना बढ़ती है आदमी में, है? अब वो आयुर्वेदिक दवाई है जो ऐसे बूढ़े आदमियों को कहेगा आयुर्वेदिक वो दवाई देंगे, अब इनकी क्या उत्तेजना बढ़ानी है क्या यार, वो चीज़ देने की है इनको, है? लेकिन दे रहे। सरकार अंधी हो रखी है, मैं बताऊँ। अब अपने यहाँ ना सबसे बड़ी चीज़ कमी क्या है अपने भारत में, देखो मैं बताऊँ आपको, सबसे बड़ी कमी ये है, यहाँ क्या है, आंधा पीछे कुत्ता खावे, आंधा पीछे कुत्ता खावे, इनमें कोई देर को नहीं। अटे रोड बने तो भी कोई नियम है नहीं, टूट गई तो बिन पाँच शेर करने वाला है को नहीं नहीं बने देना अगला बीरो प्रचार करे, बीर पास देख संभाल अटे या कौन करिया करे, जैन डोडा बंद कर दिया तो कर दिया, पाचा है ना इनको एनो फीडबैक कौन लियो, कोई अधिकारी आपगारी रो भाई थान बाबा कहीं हालत है कहीं नहीं है, छोड़ दिया तो कहीं है वो की लियो को नहीं, कानून बना दियो तो बना दियो कानून, समझ गया। तो ए नहीं मतलब ईर महीने भी आई बात है कि हर जगह कहीं भी जाओ आप, ठीक है, सरकार में कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई ये यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है तो ये कौन सी दवाई दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये कोई पता करने वाला नहीं है। अब यहाँ फूड इंस्पेक्टर जो है, फूड इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा मिलावट खोर अपने भारत में मिलती है हर चीज़, है? एक पकड़ता है, लोग कहते हैं यार सिंगम आ गए यार, ये अधिकारी हैं ये पकड़ रहे हैं, और तो एक पकड़ रहे हैं, पूरा भारत में तो हर तहसील में दो दो फूड इंस्पेक्टर बैठा है। माफी चाहूंगा आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ। आगे आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, आगे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया जयपुर में भी कोई इकट्ठा हुई है, यहाँ पर आगे का क्या है? अगर सरकार डोडा पोस्ट के ठेके खोलना में, देखो जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक मैं बताऊँ मैंने ना 27 फरवरी को ज्ञापन दिया था सबसे पहले, फिर ये लोग जुड़े और उसके बाद में मैंने दिव्या जी को अपने है ना उप मुख्यमंत्री, उनको भी मैंने, वो मेड़ता आए थे मेरे, दिया कुमारी जी को भी मैंने दिया था, उनको भी ज्ञापन दिया था मैंने। और ऐसे दिया कुमारी जी जब इलेक्शन लड़े थे ना, उस टाइम राजसमंद से मैं भी था उनके साथ ही, मैंने भी एमपी के इलेक्शन लड़े थे उस टाइम, ठीक है ना, तो मैंने उनको दिया। फिर मेरे 3 आदमी थे, वो गए थे मुख्यमंत्री को, भजन लाल जी को दे के आए ज्ञापन, वसुंधरा जी को भी दे के आए, ठीक है, मतलब वहाँ तक सबको दे दी। और 17 जिलों में हर कलेक्टर को दे दिया ज्ञापन, 17 जिले जो भी है ना, गंगानगर से लेके यहाँ तक सब जिलों में दे दिया, और 130 तहसीलों में ज्ञापन दे दिया। लेकिन आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है 5 महीने तो सरकार का। अभी आगे क्या करना? अब आगे ये है कि अभी जैसे वो लगे हुए हैं किसान जो उपज करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसको एनडीपीसी एक्ट से बाहर निकालो डोडे को और इसको आबकारी में दे दो, ठीक है। अब कितने लड़के हैं जो एनडीपीसी, इसमें कोई नशा तो है नहीं, मारपीन इसमें कुछ नहीं है, ये अब मादक नाम की चीज़ है ही नहीं इसमें, मादक है ही नहीं इसमें, ओपीएम में तो है मादक, इसमें मादक ही नहीं है, मतलब इससे कुछ भी नहीं होता। मैं बताऊँ, सिर्फ आदमी को ना एक एनर्जी होती है। जैसे अभी रेड बुल और ये जो 4-5 जो गवर्नमेंट ने बेची थी ना ठंडे बच्चों में, जो 17 साल से नीचे हैं, उनको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, सरकार ने। ये जनता को समझ लेना चाहिए समय पे। मैं बताऊँ, रेड बुल और 4 वो थी ना एनर्जी ड्रिंक, 17 साल से नीचे सब बच्चे पीते थे उसको, आज उसको बैन कर दिया, आज वो महंगी मिल रही है। अब अगर किसी को नहीं मिलती है, मैंने देखा है कई जगह जाके, लोग तो क्या ऊपर से बात करते हैं, मैं ऊपर से नहीं करता। मैं अगर कोई आदमी नशा करता है ना, मैं उसके पास बैठता हूँ, उसको पूछता हूँ भाई तू कैसे सीखा, क्यों नहीं सीखा। जैसे इसमें एक वाले हैं या कोई है, उसके पास बैठ के उसको प्रेम से पूछता हूँ कि यार तू सीखा कैसे, तो वो पूरी डिटेल बताते हैं, हमारे अंदर ये हुई थी और इस हालत से हम सीख गए। मैं ऐसे बात नहीं करता ऊपर से भाई ऑटो कह दियो वो नशो करे वो करे, ये बात नहीं करे। फिर पास जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको छोड़, कैसे भी करके छोड़ भाई, अगर डोडे से काम हो रहा है डोडा ले ले, पर इसमें मत ले, समझ रहे हैं। तो ये रेड बुल जो बंद करिए ना, जयपुर जा करके आगे अभी करें, पहले बताऊंगा। रेड बुल जो बंद करी ना, मैंने देखा है ऐसे लड़के 17-17 साल के जो छुप के जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ दारू की दुकान पे कोई जाओ बोले 5 साल का जाएगा, उसको भी दे देंगे यहाँ, 6 साल का जाएगा, हाँ कोई नहीं, रूल्स नियम नहीं है। नशे की आप बात करते हो ना, नशे में बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज आप अभी भी जाके बोले कोई शराब की दुकान से 10 साल के लड़के को भेजो, शराब दे देंगे उसको, ऐसा कोई मना नहीं है, और बिल्कुल सजा के रखी है सब दुकानें, है ना। तो वो बच्चे जाते हैं वहाँ से, एक बियर लेते, उस बियर के 3 भाग करते, फिर उसमें ठंडा वंडा मिला के पीते। अब वो उनको वो एनर्जी ड्रिंक वाली जो है तड़प, वो तो पूरी करनी पड़ेगी, तो वो ये सीखेंगे। तो ये बर्बाद तो अपने हो ही रहा ना। अब जयपुर जाने का यूँ है कि भाई सबको ज्ञापन दे दिया, तो अब जितने भी ये बूढ़े आदमी हैं, अब इनसे जाया नहीं जाएगा। तो इनके जो घर वाले हैं जितने भी मेरी तरह, जो ये नहीं खाते या नहीं लेते, नहीं करते इसका सेवन, वो जाएंगे, जैसे लेडीज है या आदमी है, जयपुर जाएंगे, सरकार से फरियाद करेंगे भाई, वहाँ बैठ के जो भी 100, 200, 300 आदमी जाएंगे, सरकार से फरियाद करेंगे। आज औरतें भी तो परेशान है ना घर पे, यार पैसा खर्च हो रहा है बिना मतलब का। आज ये 1000 रुपये किले की चीज़ नहीं है। एक बात बताऊँ पत्रकार साहब मैं आपको,
सब लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना नशा, ये जो अपना अफीम है ना, अफीम की अभी जो लड़ाई चल रही है वहाँ नीमच में सरकार से, मांगीलाल जी है वो बिलोटी वो कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इनको अफीम के भाव 870 रुपये प्रति किलो ही देती है सरकार। कितने? 870। अब 1 किलो अफीम 870 रुपये किलो सरकार ले रही है और उसको इतना खतरनाक नशा बता रही है, जबकि उस अफीम को एक आदमी 6 साल नहीं खा सकता। 870 रुपये के नशे में ये 6 साल निकाल लेंगे। सरकार ले रही है 870 रुपये में ले रही है, और उसी 870 रुपये का वापस मेडिकल कंपनी है मेरे हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए बनाती है उसी 1 किलो की। अभी जयपुर जाने के बाद में क्या चाहते हो? जो पूरे ठेके पहले थे उस तरह से खुले, या फिर जो लोग नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए अलग से लाइसेंस बना करके उन्हीं को डोडे दीजिए? देखो सरकार को एक बार इसमें ना आबकारी में खूब बैठे हैं, मास्टर भी बैठे हैं, पटवारी भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, सर्वे कर लेना चाहिए कि भाई कितने लोग लेते हैं कितने नहीं लेते हैं, और इनको कोई लाइसेंस वाइसेंस दे के इनकी व्यवस्था करनी चाहिए बूढ़े बुजुर्गों की, ठीक है ना। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, मेरे को तो आना ही नहीं चाहा, आज काम उनका था ये, लेकिन वो जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इनका ख्याल रखना चाहिए। भाई ये बूढ़े बुजुर्ग अपने माहित है। ताऊ जी भी है जो मैंने यूँ कहूँ कि भजन लाल जी को थोड़ा बहुत हिम्मत होनी चाहिए। 4 साल हो जाए क्या जयपुर जो क्यों जो कोई मतलब नहीं है। 4 साल हो जाए थोड़ा थोड़ी बहुत हिम्मत होनी चाहिए थे। बोटों आया हो दिन हारे जाता रही बोटो कोई हणवाई कोई कटे ही नहीं जो मरो जयपुर क्यों जो आज या वीडियो तो जयपुर भूगे बीजा देखे तो भजन लाल देखे मैं वोट दिया है वोटों डाल दो बढ़िया कोई कटे ही नहीं जो खाड़ो भरो। अरे बोड़ो 4 साल हो गया थाने थोड़ो बहुत भजन लाल जी निवेदन है कि दुनिया कूक रही है डोडा रो बंदो कियो थाने बंद में के फायदो सालू में के फायदो। बोड़ा बीड़िया करके तैयार हो गया कूको सब बोड़ा डोडा डोडा है भुगता नहीं मिले दूध चाहिए बेले कटे राखी जी जयपुर नहीं जानो और हुण बोड़ा तंग हो गया भजन लाल को होने में मेरे वोटों में जीता है तो मैं निवेदन करा के मर रहा हूँ कूको बोड़ो धर देखे थे हुण नहीं रहा हो थाने बड़ी वोट दे मैंने कांग्रेस राज ने धन्यवाद बीजेपी ने धन्यवाद पर बोड़ो कांग्रेस की बारे में भुगतना मिलता यार जे कोई लावे तो मोह टेक दे कटई गोजो नहीं हैंगी भूख हड़ताल कर मरो या बाढ़ मेरे मरो हिंदी में मरो हाथोर में मरो अपने जयपुर भूखी दे को नहीं है नहीं तो नहीं भजन लाल ने मारो निवेदन है और डोकरा कुके बोड़ो थारे में रिजमो उतरे तो दुकान कांग्रेस की करो सालू यार नहीं तो नहीं दो ना मोई थाने धन्यवाद दो थे मुख्यमंत्री हो अशोक गहलोत बोल काट दियो तो गांव दुकानें खुल दी हमें लास्ट वीडियो है बाढ़ मेरा मरी मर जाओ हिंदी में मरो हाथोर मरो हमने राखी जी आज जयपुर है अटे 5 दिन या बोसा राखी जी चौधरी नागौर आया है डोडो रे वास्ते दौड़ो कलेक्टर पीडीए भूगो भजन लाल भूगो पत्रलाल भूगो कठे ही नहीं दो मरो बाबा कट दो बोसड़ी बोतल लावने पैया कोनी 10,000 रुपया आज रे टाइम में यार कांग्रेस में दुकान नहीं हो यार तो हमें खुगत को नहीं क्या ठेका बन गया थाने के फायदो ठेको ले कांग्रेस में के फायदो। आपने कहा अशोक गहलोत ने कार्ड जारी किए थे वो कार्ड मतलब लाइसेंस वो कार्ड तो टेक दिया नदी में अशोक गहलोत क्या लूटा है मैं हमें खांगा करो दुनिया लकड़े एक मारो निवेदन है क्या बोर्ड दिए ना बूढ़ा भरिया शनि जी महाराज जैसा लगी हमें अशोक गहलोत ने जो कार्ड दियो कार्ड सही हमें वोट आवे ना वोट गिरे रखने को नहीं वोट देना पण देना कांग्रेस रहा आदमी होता वो तो वोट दियो एक मौको कांग्रेस दो आयो तो दिन हुआ आई रो यार नहीं आयो तो गयो की गौरी मायरो क्या पोम ना रो बीजे नंबर में डबलीस गया भगवान डबलीस गया कहो के साधु ने कर संगड़ी छोड़ कर नारी माया देवी सोम ने भूल गयो करतार भगवान डबोल बढ़ गयो जना भेड़ डबोल बढ़िया यार बीजेपी ने वोट दिया ए खुके उबा बोर्डा बनानी यार भजन लाल ने निवेदन है कि मारी हुणवाई होए तो मारे जयपुर है आटे यार नहीं हुई तो उबो छोरो ने कहा पसी भरू पहला वो बोर्डा डोडा छोड़ दियो मरजोला आज पुगो को नहीं स्कूल ने कहा डोडो रे नेड़ा मती पइयो हो पुरो खाडो है और निवेदन है मारो कहना जी मैं थाने दर्शन करना 8 वर्ष होते हैं 2016 के अंदर है वो डोडा पोस्ट के जो ठेके थे वो बंद हुए तो इनका दर्द
लाजमी है, क्योंकि 8 वर्ष तक इन्होंने कैसे निकाले। अगर छूटते अगर डोडे तो कहीं छूट जाते, 6 महीनों के अंदर 1 साल के अंदर छूट जाते। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कैमरामैन साथी के साथ महेंद्र कुमार, पीके टाइम्स, बाड़मेर।